हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन से बात करेंगे। 100 क्वेश्चन MCQ के विषय में बात करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो CCC होंगे या फिर जो है कि O लेवल का फर्स्ट पेपर होगा, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। टोटल जो है कि 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के विषय में हम लोग बात करेंगे। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के विषय में बात करेंगे। इसका जो शॉर्टकट की होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट की होगा Ctrl+Alt+Shift+V। ये शॉर्टकट की से क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट की देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की आप पास्ट अनफॉर्मेट। इसके पास्ट के विषय में पूछा है, पास्ट जो यानी बैक लेकर के जाते हैं उसके विषय में पूछ रहा है कि पास्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट के लिए पास्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट का जो शॉर्टकट की होगा ये Ctrl+Shift+Alt+V होता है, ठीक। नेक्स्ट अगले पे हम बात करेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की आप पेस्ट स्पेशल। पेस्ट के लिए होता है और एक पेस्ट स्पेशल के लिए होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है, बट पेस्ट स्पेशल के लिए आप लोगों का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+Shift+V होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, Ctrl+Shift+V पे करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार। यानी पेज का जो पेज नंबर जो है कि किधर शो करता है, तो इसके लिए हम देखते हैं राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इन द मिडिल है। तो लेफ्ट साइड में अपीयर होता है कौन सा, पेज नंबर। पेज का जो आपका जो पैरामीटर होता है उसके जो कि लेफ्ट साइड में वो अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज्ड इन वर्ड फाइल। यानी एक्सटेंशन वर्ड फाइल के लिए, यानी जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसका जो एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, तो वर्ड का यहाँ पर एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, तो वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .doc एक्सटेंशन नेम इसका होता है। एक्सेल का .xls होता है, ठीक है। पावर पॉइंट का .ppt होता है, ठीक है। नोटपैड का .txt होता है, वर्डपैड का .rtf होता है, MS पेंट का .bmp होता है। ये क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है जिसके रूप में हम लोग जानते रहते हैं। अगला है, सुपर स्क्रिप्ट है जो शॉर्टकट। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का जो हम लोग शॉर्टकट की देखेंगे वो Ctrl+Shift+P होता है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+P होता है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पेज का ओरिएंटेशन मोड क्या होता है। ओरिएंटेशन मोड होता है, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। तो जो आपका पोर्ट्रेट मोड होता है वो किस में होता है, आपका लिब्रे ऑफिस पे। पोर्ट्रेट मोड हम इस पेज को करते हैं और लैंडस्केप मोड आपको इस पेज को करते हैं, जो पेज आपका इस तरह से हो जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस। सिग्नेचर का यूज हम लिब्रे ऑफिस में कहाँ करते हैं, तो इंटीग्रिटी के लिए करते हैं, इंटीग्रिटी के लिए करते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, नॉन रेपुटेशन के लिए करते हैं। तो आप इसमें सभी के लिए जो है कि लिब्रे ऑफिस में करते हैं सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर पे आते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+G। Ctrl+G का इस्तेमाल आप लिब्रे ऑफिस में कहाँ करते हैं, ठीक है। तो क्या कहाँ पे जाते हैं हम लोग, गो टू द नेक्स्ट पेज, यानी गो टू अगले पेज पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। यानी लाइन पे, यानी ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन, अगर यहाँ पे आपको आना है तो किसका प्रयोग करने, Ctrl+G का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बाई व्हाट नेम इज द फाइल सेव्ड बाई डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस। यानी जो बाई डिफॉल्ट जो सेट होता है पेज, उसको हम लिब्रे ऑफिस में क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, अनटाइटल्ड नाम से जानते हैं, ठीक है। अनटाइटल्ड नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके, बाई डिफॉल्ट जो फाइल सेव करते हैं आपने, जैसे कि कुछ लिखा और उसके बाद से उसको सेव कर दिया, कि कोई अपना नाम नहीं दिया, तो उस नाम से सेव होता है, ये अनटाइटल्ड नाम से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी लैंग्वेज डज लिब्रे ऑफिस सपोर्ट, यानी कौन कितना लैंग्वेज लिब्रे ऑफिस सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें जो आपके सपोर्ट का लैंग्वेज है वो 115 जो है कि लैंग्वेज क्या कर सकता है, ये सपोर्ट कर सकता है। कौन? लिब्रे ऑफिस सपोर्ट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेज आर डेडिकेटेड इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, कितने लैंग्वेज जो है कि डेडिकेटेड करता है इन लिब्रे ऑफिस में, तो इसके लिए आप हो जाएगा 40। ठीक है, 40 लैंग्वेज जो है कि ये डेडिकेट कर देगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करेंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का जो करेंट विंडो चल रहा है उसको हम लोग क्लोज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस करेंट विंडो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टेप्स इज ए मेल मर्ज डन, यानी मेल मर्ज को पूरा करने कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, तो 5 स्टेप्स होते हैं। इसके लिए कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं मेल मर्ज का। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज में हम लोग क्या करते हैं कि एक लेटर एप्लीकेशन डिफरेंट पर्सन को हम लोग सेंड करते हैं, उसको क्या करते हैं, मेल मर्ज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले अपना लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं जो किसी के पास भेजना होता है, फिर उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं, फिर आप उस पर नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जा करके आप जो कि सेलेक्ट करके टाइप ए न्यू लिस्ट पे जैसे जाते हैं वहाँ पे जो है कि आपको फाइल मिलता है। उस फाइल में जो है कि जितने लोगों को भेजना होता है उनका सबका नाम फिल करते हैं, एड्रेस फिल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, कंपनी का नाम, ये सारा डिटेल फिल करते हैं, ओके करके सेव करके फिर मर्ज कराते हैं और Alt+N प्रेस करके हम सबको प्रिंट कर देते हैं वो। तो ये स्टेप होता है आपका मेल मर्ज। इसमें कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्रोस कमांड इन लिब्रे ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मैक्रोस कमांड किस ऑप्शन में होता है, फाइल में होता है, एडिट में होता है, व्यू में होता है कि टूल्स में होता है। तो आपको किस में मिलेगा, मैक्रोस टूल्स में मिलेगा। ठीक है, मैक्रोस आपका किस में आएगा, टूल्स में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप जल्दी देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं, इस वजह से जो है कि हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस। अब हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, इस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो Ctrl+F5 Ctrl+F5 का इस्तेमाल करेंगे लास्ट एडिटेड पेज पे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द शॉर्टकट शो या हाइड, यानी यदि दिखाने के लिए या फिर नेविगेट करने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो F5 से जानते हैं आप स्लाइड शो होता है, तो F5 से हम क्या कर लेते हैं, स्लाइड शो कर लेते हैं इन लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस में। फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है लिब्रे ऑफिस में तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इस्तेमाल Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे लिब्रे ऑफिस में क्लियर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेलिंग चेक। स्पेल चेक के लिए F7 होता है, शॉर्टकट की F7 होता है स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं F7 स्पेलिंग चेक के लिए। इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं। जो रेड कलर का अंडरलाइन होता है उसको स्पेलिंग एरर होता है, और जो ग्रीन कलर का अंडरलाइन होता है वो ग्रामेटिकल एरर रिप्रेजेंट करता है। इसलिए वहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर रेड किसी भी मैटर के नीचे रेड कलर का अंडरलाइन है तो इसका मतलब समझेंगे कि वहाँ पर स्पेलिंग एरर है, और किसी भी मैटर के नीचे अगर आपका जो है कि ग्रीन कलर का अंडरलाइन है तो आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फंक्शन की यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। कीबोर्ड से अगर चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए यानी रीनेम करते हैं तो उसके लिए F2 बटन का प्रेस करते हैं। किसका बटन प्रेस करेंगे, F2। ठीक है, कीबोर्ड का F2 बटन प्रेस करेंगे तो रीनेम को, जैसे आप सपोज जो है कि आपने कोई फाइल सेव किया, ठीक है, उस फाइल का नीचे नाम देना चाहते हैं तो F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं उस फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट बटन,
व्हेन वाज द न्यू वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस लॉन्च, यानी न्यू वर्जन लिब्रे ऑफिस का जो नया वर्जन आया है ये कब लॉन्च? इसके पहले एमएस ऑफिस चला था 2017, फिर उसके बाद से आप 11 आया, फिर उस पर आप लोगों ने काम किया 16 आया, ठीक है। नया वर्जन आपका कब आया? उसके लिए है 3 सितंबर 2020। 3 सितंबर 2020 को लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन लॉन्च हुआ, जिसपे जो है कि इसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें चाहे CCC में हो या फिर जो है कि आपके O लेवल में हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या आते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डाटा इन लिब्रे ऑफिस? डाटाबेस का एक्सटेंशन नेम होता है .odb, ठीक है ना। डाटाबेस का जो शॉर्ट एक्सटेंशन नेम होता है .odb होता है। नेक्स्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन, हेडर देने के लिए करेक्ट ऑप्शन कहाँ, यानी हेडर के लिए कहाँ पर आप जाएंगे? इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाकर के आपको किसको सर्च करना है? हेडर को। जहाँ हेडर मिलेगा, हेडर और फुटर मिलेगा तो हेडर लगाते हैं, ठीक है ना। हेडर में जाएंगे, हेड लगाना है तो ऊपर हेडिंग देते हैं, और फुटर लगाना होता है तो नीचे उसका फुटर लगाते हैं। हेडर है फुटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंस्टॉल हेडिंग थर्ड इन लिब्रे ऑफिस? थर्ड हेडिंग के लिए अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस में क्या शॉर्टकट की है? इसके लिए Ctrl+3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस? पेज ब्रेक के लिए आपको किसका इस्तेमाल? Ctrl+Enter कर देंगे तो पेज ब्रेक ले लेते हैं, यानी आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं अगर उस पेज पे नहीं काम कर अगले पेज पे जाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज ब्रेक। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, ये डाटा यहाँ पे लिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से आप पेज को ब्रेक कर लेना, तो यहाँ पर कर्सर रख करके क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो पेज आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th नंबर, विच मेनू हैज द ऑप्शन टू ऐड पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है कि पेज को इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे? इंसर्ट ऑप्शन में ही जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। तो इंसर्ट ऑप्शन में आप चले जाएंगे वहाँ पे। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द फाइल मेनू? कौन सा होता है जो फाइल मेनू नहीं होता है? जैसे न्यू होता है, सेव होता है, न्यू होता है, सेव है, सेवेज है, बट जो है कि ये ऑप्शन इजी नहीं है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस मेनू में, ठीक है। अगला है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रेक द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में? Shift+Enter का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में लाइन को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट की यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन? बिगिनिंग ऑफ द लाइन के लिए आपको किसका इस्तेमाल करेंगे? होम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the bar which appear at the bottom of LibreOffice and Microsoft Word? LibreOffice से Microsoft Word में जो appear रहता है उसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, यानी स्टेटस बार कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका जो है कि एक डिस्प्ले हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टास्क बार होता है जिसमें स्टार्ट बटन होता है, इसको टास्क बार कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है इसको आप क्या कहते हैं? स्टेटस बार, जो करंट स्टेटस दिखाता है तो इसी को क्या कहते हैं आप? सॉरी, स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। और ऊपर आपका क्या होता है? मेनू बार होता है, और इसके ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है और नीचे यहाँ क्या होता है? मेनू बार होता है, और बाकी यहाँ इस साइड में क्या होता है? आपका रूलर बार होता है, ठीक है ना। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के बार होते हैं। नेक्स्ट, when creating table in LibreOffice, how many row and column are there? डिफ़ॉल्ट, यानी डिफ़ॉल्ट मोड में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कितने जो है कि कॉलम और रो दिखाई देते हैं? तो 2। कितने कॉलम और रो दिखाई देते हैं? 2 रो और कॉलम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अपीयर व्हेन ए हाइपरलिंक इज सेलेक्टेड इन LibreOffice? LibreOffice में हाइपरलिंक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो प्लेस इन डॉक्यूमेंट मेल, डॉक्यूमेंट न्यू, ठीक है, प्लेस इन डॉक्यूमेंट न्यू, इंटरनेट मेल। तो मेल के लिए आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक ना, आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल स्क्रीन शॉर्टकट की पुलिस इन LibreOffice राइटर? फुल स्क्रीन लेने के लिए LibreOffice में किसका इस्तेमाल आप करते हैं?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं फुल स्क्रीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इन राइटर, यानी राइटर में लिब्रे ऑफिस में कितना आपका होता है मैक्सिमम आपका होता है 999.9 999.9। नेक्स्ट क्वेश्चन 999.9। व्हाट इज द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज आपका कितना होता है 2 होता है फॉन्ट साइज में, फॉन्ट साइज में कितना होता है 2 होता है आपका किसमें मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस, डिफॉल्ट मोड में यानी कंप्यूटर का ऑटोमेटिक जो सेट होता है जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितने लिखते हैं, तो डिफॉल्ट मोड में आपका 12 होता है, ठीक है, 12 किसका क्या होता है फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की आप एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल अल्ट प्लस ई होता है, कौन कौन सा होता है कंट्रोल अल्ट प्लस ई होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज ए डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस, डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, क्या कहते हैं डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की यूज टू हेडिंग टू इन लिब्रे ऑफिस, हेडिंग टू को लिए देने के लिए लिब्रे ऑफिस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option is used to change the printer related setting, printer related setting in LibreOffice, ठीक है, प्रिंटर रिलेटेड सेटिंग बोल रहा है ना, प्रिंट प्रीव्यू नहीं बोल रहा, अगर प्रिंट सेटअप के लिए होता तो ये होता है, लेकिन प्रिंटर रिलेटेड सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग में जाएंगे, बहुत बच्चे पढ़ेंगे इसको और प्रिंट सेटअप पे लगा देंगे, प्रिंट सेटअप नहीं होगा, ठीक ना, आपको प्रिंटर रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन क्या पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन will be used to change the printer related setting, printer related setting के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग प्रिंटर सेटिंग पे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। व्हाट इज द शॉर्टकट की अप्लाई कमेंट का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है इंसर्ट में लिब्रे ऑफिस में वर्ड में हो या फिर लिब्रे ऑफिस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट का, ठीक है। कैन आई गेट आप लिब्रे ऑफिस बाहर आप लिब्रे ऑफिस मारने के बाद ठीक है। हाउ मेनी यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस, यानी कितने यूजर इंटरफेस होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो इसमें 5 होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, आप 5, यानी हाउ मेनी यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस 5, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंट्रलाइज टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, सेंट्रलाइज टेक्स्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस से सेंट्रलाइज के लिए कंट्रोल प्लस जी से जस्टिफाई होता है, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक होता है, ठीक है, कंट्रोल से एल से लेफ्ट होता है, बट इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा कंट्रोल प्लस ई होगा सेंट्रलाइज के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, वेयर कैन आई एक्सेस कंट्रोल प्लस होम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सेस कंट्रोल के लिए हम टॉप ऑफ द पेज पे आते हैं, किस पे आते हैं टॉप ऑफ द पेज पे आते हैं। नेक्स्ट, in which menu is the option of end note and footnote found in LibreOffice Writer, end note और footnote को फाउंड करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट टूल बार पे जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेट टूल बार का इस्तेमाल करते हैं end note और footnote को फाउंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन LibreOffice, डिफॉल्ट फॉन्ट का इस्तेमाल करने के लिए LibreOffice हम किसका इस्तेमाल करेंगे सेरिफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन LibreOffice, वो क्या है आपका लिबरेशन सेरिफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए एरियल हो गया, रोमन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक एरो हो गया, ठीक है, तो ये सब फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, फॉन्ट की साइज होते हैं या फिर स्टाइल होते हैं जिसको आप देखते हैं यहाँ पे, तो आप किसका सेरिफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, LibreOffice में डिफॉल्ट मोड में। नेक्स्ट,
कैन द स्टेटस बार बी इनेबल्ड या डिसेबल्ड, स्टेटस बार को इनेबल या डिसेबल क्या कर सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स है तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेटस बार को आप हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। जानते हैं आप स्टेटस बार नीचे होता है, पेज के डाउन पोजीशन पे होता है, यहाँ पे जो है कि आपका टास्क बार होता है, टास्क बार के ऊपर क्या होता है, स्टेटस बार होता है। ठीक, अगला कैन नॉट बी एडेड, अब यहाँ आ गया जिसने लिब्रे ऑफिस में आप कैल्क कहते हैं, CLC कहते हैं। ठीक है, तो हाउ इज द सेल सेलेक्टेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क डिफाइन, तो उसको क्या कहते हैं, ए डीप वाइड बॉर्डर कहते हैं। ए डीप वाइड जो डिफाइन करता है उसको क्या कहते हैं, डीप वाइड बॉर्डर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव वन सेल टू अनदर सेल इन लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन, तो टैब से हम जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। कैसे जाते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं एक टैब से दूसरे में जाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क देयर आर सम नंबर इन सेल 1, कोई नंबर है आपका। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन लिब्रे ऑफिस कॉल देयर आर सम नंबर सेल 1, सेल 2, A1, A2, A3, A4, what will be the cell address when ट्रांसपोज देम, अगर इसको ट्रांसपोज करना है तो किस में चले जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका स्टार्ट किससे होता है, A1 से होता है, B1 से होता है, C1 से होता है, D1 से होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, A1, B1, C1 और D1 कर सकते हैं। यहाँ पे जो इस तरह से रहता है, ठीक है, ये आपका शीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कि ये आपके कॉलम हो जाते हैं और ये आपके क्या हो जाते हैं, रो हो जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, रो। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पे जो होता है A B C D इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A आएगा, A1 हो जाएगा, इसको A1 नाम देंगे, इसको B1 नाम देंगे, C1 नाम देंगे, तो ये चीज़ आपका हो जाता है सेल एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Q का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट इन द चार्ट, कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेनू में नहीं आता है कैल्क में। देखिए पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, ये सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर चार्ट आपका नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज टू डिस्प्ले ए डाटा सीरीज, डाटा सीरीज के चार्ट किसका इस्तेमाल करते हैं आप, कॉलम बार पाई, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, in LibreOffice Calc is the extension name and template file, template फाइल या extension name को क्या कहते हैं, ODS कहते हैं। ठीक है ना, ODS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैल्क एक्सटेंशन नेम इसका। नेक्स्ट, इन LibreOffice गिव द वैल्यू ऑफ एवरेज, एवरेज निकालना है तो एवरेज पूछ रहा है 1 2 3 1 2 4 9 का एवरेज क्या होगा आपका। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए 4 का इस्तेमाल आपका 4 होगा। कैसे कि आप कैलकुलेट करेंगे आप, तो एवरेज देखिए 9 4, तो आपका 9 4 जो है कि 13 और 13 3 16 अपॉन 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो एवरेज कितना आएगा आपका, 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन, इसमें करेक्ट फंक्शन
पूछ रहा है कि करेक्ट फंक्शन कौन सा। देखिए एवरेज निकाला, 5, 8, 9 का एवरेज निकालेगा तो ये बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला सही है आपका। एवरेज G2 या 5 यानी इसमें कोई वैल्यू है, इन सब का एवरेज निकालेगा, ये भी फॉर्मूला सही है। एवरेज ये प्लस प्लस ये गलत है आपका, ये चीज़ इससे एवरेज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये आपका ए एंड बी हो गया। यानी एवरेज में क्या दिखाएंगे इसका आंसर, आप फाइनल क्या लगाएंगे, ए एंड बी लगाएंगे आप, ठीक है ना। आपको पता है कि इन सबको ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देगा, एवरेज आएगा। ये आपका रो और कॉलम दिखा था, कॉलम और कॉलम जी में है, रो नंबर 2 में, कॉलम जी में रो नंबर 5 में, कॉलम आर में रो नंबर 5 में। अब इस तीनों में कोई वैल्यू है, उन वैल्यू को क्या करेगा, ऐड करके उतने से डिवाइड कर देगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in LibreOffice Calc spreadsheet, what is the font size found in LibreOffice font size ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू में कितने फॉन्ट की साइज होती है, तो वो कितना होती है, 28 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, what will be the value of, ठीक है, तो 256 अपॉन मीन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है 508%। अगर इसका ये फॉर्मूला लिखा रहे हैं, ये फॉर्मूला जो है कि रॉन्ग दिखाएगा, अगर गलत दिखाएगा तो इसमें आपको क्या दिखाएगा, ये आपका आंसर रिजल्ट होगा। यानी हैशटैग से स्टार्ट होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिखा तो मतलब ये फॉर्मूला जो है कि कहीं रॉन्ग होता है तो ये चीज़ आपको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू शो द करेक्ट डाटा। हाँ, करेक्ट डेट दिखाता है कि करेक्ट डेट देखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करते हैं, टुडे का, ठीक है, नाउ का, डेट का, नन का। तो नाउ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग करेंट डेट के लिए, ठीक है, जो डेट और टाइम चल रहा है नाउ का इस्तेमाल करेंगे तो करेंट डेट चलेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर पूछ रहा है, आपको फार्मूला दिया है, सम लिखा है, ठीक है, और A1 से B1 यानी वैल्यू है A1 में कोई है और B2 में है, ठीक है। इसके बीच जो भी वैल्यू है उसको वो ऐड करेगा। एग्जाम्पल के रूप में दिया है A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 और क्या दिया, B4 इक्वल टू 5। तो ठीक है, तो अब इसको आपको ऐड करना है। तो देखिए क्या ये चूंकि हमारा B2 तक ही जाना है, इसलिए हम B4 तक आएंगे ही नहीं, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे 3, 2 और 1, 3, 2, 1 कितना वैल्यू होगा, 6, ठीक है। तो इस ऑप्शन इसका क्या होगा, 6, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए सम का इस्तेमाल किया है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ा है, और वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू दिया है और A2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू दिया है, B4 का दिया है। चूंकि हम B4 तक तो हमको जाना ही नहीं है, A1 से लेकर के B2 तक ही है, इसलिए हम A1 से B2 के बीच में जो रहेगा उसी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमारा रिजल्ट कितना आया, 6 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए कॉलम कैन बी। कितना विड्थ होता है कॉलम का, ठीक है। तो कॉलम का विड्थ आपका कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई बढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, वन और मोर वर्कशीट आर फाउंड इन लिब्रेऑफिस कैल्क। कितने होते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द गोल सीक ऑप्शन इन लिब्रेऑफिस। गोल सीक ऑप्शन लिब्रेऑफिस में कहाँ होता है, ठीक है ना। तो विंडो में होता है, टूल्स में होता है, डाटा में होता है, फॉर्मेट में होता है। तो आपका गोल सीक कहाँ होता है, डाटा में होता है, ठीक है ना। डाटा ऑप्शन में जाएंगे, डाटा फाइल में जाएंगे तो मेनू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल दिखा देगा कि गोल सीक आपका कहाँ है। बाय व्हाट अदर नेम इज द फॉर्मूला बार नोन एज, यानी फॉर्मूले बार को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बार का मतलब क्या होता है, FX होता है, ठीक है, इस तरह से FX होता है। और इसमें जो है कि कॉलम होता है फार्मूला बार में। आप जो कुछ भी आपको लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, फार्मूला लगाते हैं तो इसको फार्मूला बार करते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एस मत लगेगा लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, सेव एज का इस्तेमाल के लिए, ठीक है, सेव एज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जब एक सेल ने आपको इस तरह से हैश करके लिखा है तो उसको क्या करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जिस सेल जो है उस जगह जो लिखा है इस सेल का क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे। जैसे बढ़ाएंगे ये अपने वैल्यू में टोटल क्या करेगा, वैल्यू पूरा हो जाएगा, जो नंबर है। तो आप द विड्थ ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल, यानी जो मान लीजिए कोई वैल्यू है हमारा 1 2 ठीक है, इतना बड़ा कोई वैल्यू है और सेल में इतनी ही जगह है तो क्या देखा ये है, और जैसे इसको तो बढ़ाए जितना बड़ा कर देंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू इसमें the formula that will be multiplied by the value of V2 here after adding the value of step C2 with the value of D2। ये क्या रहा है कि the formula what will be multiplied, क्या मल्टीप्लाई किया है, the value of V2 here after adding, here एडिंग करने के बाद आपका जो है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो V2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है V2 के बाद, ठीक है, और एडिंग क्या करना है, D2 को C2 को क्या करना है, ऐड करना है, ये आपका, ठीक है। इक्वल टू D4 plus C4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस, कितने वर्कशीट्स होते हैं, ठीक है, लिब्रे ऑफिस में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस, मैक्सिमम जूम लिब्रे ऑफिस कितना कर सकते हैं आप, 400 मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 479 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, बट जो है कि सम जो है कि एडिशन का फंक्शन होता है। ये आपका जो है CMP हो गया, IPMP हो गया, ठीक है, CPMP हो गया, परमानेंट इंस्टॉलमेंट हो गया, सारी चीज़ों की फाइनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू ए स्लाइड, यानी मैक्सिमम नंबर व्यू कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odp होता है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस के लिए। अगर वही पावर पॉइंट में जाए तो पावर पॉइंट के लिए हमारा क्या होता है, .cpp, एक्सेल के लिए .fp। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए रिहर्सल का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी टाइमिंग के लिए, ठीक है, क्या टाइमिंग देते हैं, ठीक है, तो वहाँ टाइमिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिहर्सल का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस आज इसमें कितने प्रोग्राम होते हैं लिब्रे ऑफिस के, जिसको क्या कहते हैं, कितना से प्रेजेंटेशन नाम होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस इज प्रेजेंटेशन। What is the maximum zoom? What is the maximum zoom in LibreOffice Impress? Maximum zoom कितना कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं, 3000 का LibreOffice PowerPoint, ठीक है। Where is the option of slide transition again? Slide transition किसी देख सकते हैं आप व्यू में भी देख सकते हैं, ठीक है, और स्लाइड में भी देख सकते हैं, तो ये ठीक है। नेक्स्ट, how many menus are in their library, तो मेन्यू कितने पे कर सकते हैं, फाइल हो गया, एडिट हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट हो गया, व्यू हो गया, ठीक है, रिव्यू हो गया, ये सारे कितने होते हैं, ठीक है। द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज, प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस कैप का इस्तेमाल कर लेते हैं। यूजिंग इट ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड अपीयर साइमल्टेनियसली,
तो स्लाइड सॉर्टर में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि समांतर रूप से कई स्लाइडों को देखने के लिए इसका स्लाइड सॉर्टर में सारे स्लाइड जो कि छोटे छोटे बन करके आपके सामने मिल जाएगी। तो इसमें जितनी भी आपको स्लाइडें बनानी है उसको क्या कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर यूज करेंगे। ठीक है, हैंगआउट में आप इससे कर लेते हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन में आपको चेंज करना होता है तो उसे कुछ लेआउट चेंज करना है, डाटा चेंज करना है। व्हाट इज द पावर पॉइंट नोन इन द लिब्रे ऑफिस? कितना जानते हैं पावर पॉइंट का कितना होगा लिब्रे। ठीक, ये पावर पीएलसी को क्या आता है, एक्सेस के लिए जानते हैं। ठीक है, राइटर में क्या होता है, बिग वर्ड होता है। ठीक है ना, ड्रा के लिए आपका जो है ड्राइंग के लिए क्या आप करते हैं। दिस ऑप्शन विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड तो कंटिन्यूसली रिपीट करने के लिए, कंटिन्यूसली देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम रिपीट अगेन नॉन क्वेश्चन लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस ऑप्शन विल बी यूज टू रिपीट द स्लाइड तो कंटिन्यूसली। ठीक, रिपीट करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट टू नेविगेट इन लिब्रे ऑफिस? नेविगेट के लिए कंट्रोल सिस्टम का फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इससे नेविगेट करेंगे। Which of the following alignment is not in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में बहुत alignment है जो नहीं है, तो इसके राइट जो जिनका है बट फाइल आपका वर्ड में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस? डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेस में, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। ठीक है ना, लेकिन जो है कि राइटर में क्या होता है आपका पोर्ट्रेट होगा, एक्सेल में क्या होगा पोर्ट्रेट होगा, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होगा लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब हो गया आपका ये वाले फाइल हो गई। ठीक है, और ये सब क्या होता है पोर्ट्रेट होता है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस? मैक्सिमम साइज लिब्रे ऑफिस में क्या होता है 96 होता है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इम्प्रेस में कितना होता है कि 96 होता है। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है 6 होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज आपका कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड फाइल्स कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? बिल्कुल, डॉट वेव से हम लोग क्या देखते हैं फाइंड की साउंड देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन हैज ए डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट को क्या कहते हैं टाइटल कॉन्टेक्ट कहते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट को हम लोग किस नाम जानते हैं टाइटल कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, टू क्लोज एनी स्लाइड W का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन से, यानी लिब्रे ऑफिस से आपने देखा 100 क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो पढ़िए, देखिए और समझिए और एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई